आऊंगा उनसे सवाल होगा मेरा, जो लोग जाति और धर्म के नाम पर नफरत का माहौल पैदा करने का काम करते हैं। उन लोगों से सवाल होगा मेरा जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार के दम पे बढ़ता हुआ धर्म है। उन लोगों से सवाल होगा मेरा जो ये कहते हो कि इस्लाम या मुसलमान ही कट्टर है। उन लोगों से सवाल होगा मेरा जो ये कहते हैं कि इस्लाम मूर्ति पूजा करने वालों को खत्म करने का काम करता है। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा यूएई के राष्ट्रपति बिन शेख साहब को, उनकी सोच को, अनेकता में एकता के प्रतीक को, विविधता में एकता के प्रतीक को उस जगह सनातन धर्म के मंदिर के निर्माण की इजाजत देना, और वो भी भव्य और दिव्य तरीके से, ये दर्शाता है कि इस्लाम धर्म के मानने वाले नफरती नहीं हो सकते। ये दर्शाता है उन लोगों को जो लोग एक दूसरे में नफरत बांटकर ये कहने का काम करते हैं कि ये मुसलमान है या मुसलमान के साथ रहता है, तो ये गलत है। तो मैं उसका आज पुरजोर विरोध करता हूं, और अब मैं अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर करवद्य प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अब आप बताएं क्या कहना चाहेंगे उन मॉब लिंचिंग करने वालों को जो जबरन भगवान श्री राम का नाम लेने के नाम पर उनके साथ मार पिटाई करता है। क्या कहना चाहेंगे उनको, जो उन पुलिस प्रशासन को, जो पुलिस और प्रशासन पिटने वाले मुफ्ती को, पिटने वाले इमाम को ही जेल भेजने का काम करता है, और जो अराजकता फैलाता है, जो मारपीट और दंगा करने का काम करता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या आज आप कह सकते हैं हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को, आप जो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाई हैं, क्या आप उनसे आप कह सकते हैं इस तरीके की बातें कि हाँ मुसलमान भाई तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं? और उन अंधभक्तों से कह सकते हैं आप जो गौ रक्षा के नाम पर गरीब और कमजोर मुसलमान भाइयों का वो मॉब लिंचिंग के नाम पर, धर्म के नाम पर शिकार करने का काम करता है? वो सऊदी अरब, वो यूएई जो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का पहला स्थान है, वो जहां से इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ, उस धरती पर, उस धरती का राजा भव्य और दिव्य स्वामी नारायण जी के मंदिर के निर्माण हेतु जमीन, साजो सामान, सारी व्यवस्था आपने की, और साथ साथ जो आज पता चला कि हम भारतीय श्रमिक जो वहां रहते हैं हमारे हिंदुस्तान के, उनके लिए अस्पताल की जमीन भी उन्होंने देने का घोषणा किया है। तो ये इसके लिए हम तमाम हिंदुस्तानी राष्ट्रपति महोदय यूएई को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हर हिंदुस्तानी के दिल में आप पहले भी बसते थे और आज भी बसते हैं। तो ये मेरा सवाल है कि अपने हिंदुस्तान में रहने वाले जो अल्पसंख्यक हमारे मुस्लिम भाई हैं, उसको गारंटी देना होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि आज के बाद कोई टोपी के नाम पर दंगा नहीं करेगा, कोई जबरन भगवान श्री राम के नाम उससे जपवाने की कोशिश नहीं करेगा। यह आपको कहना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि आज के बाद कोई खान के नाम पर जेल नहीं जाएगा। अगर दोषी खान है,
रहीम खान दोषी है तो सिर्फ रहीम खान का नाम लिया जाएगा, बाकी जितने भी खान हैं वो सब के सब सच्चे और अच्छे हिंदुस्तानी होंगे। जैसे एक सुनील अगर दोषी है, सौमेंद्र दोषी है, तो सिर्फ वो सौमेंद्र दोषी है, ना कि पूरा हिंदू समाज दोषी है, ना कि उसका कोई जाति है तो उस जाति से वो दोषी है। बाकी सारे हिंदुस्तानी के दिलों में हिंदुस्तान धड़कता है। तो ऐसा घोषणा आपको करना है। अपने अंधभक्तों के लिए अपील भी करना है कि वो देश और प्रदेश का माहौल बेहतर रखे। बुलडोजर जब चले तो जाति और नाम देखकर न चले। जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात से ही हम हिंदुस्तानी मजबूत हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपील करनी होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपील करें। विश्व गुरु बनाने की हम बात करते हैं और यहां गाय और गोबर के नाम पर हम लड़ने और मिटने को तैयार रहते हैं। विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, एक दूसरे पे अपनी पूजा पत्ती थोपने की बात करते हैं। अरे हम सूर्य निवास नित्य नहीं करते हैं, सूर्य भगवान को नमस्कार हम नित्य करते हैं। ओम सूर्य नमारी नमः भग नमः तुष्टा नमः पूषा नमः अक्र नमः सविता नमः रवि नमः गविस्तिमा नमः अज्ज नमः काल नमः मृत्यु नमः धाता नमः। हमें हमारा नेता नहीं रोकता, हमें हमारा चाहने वाला हमसे नफरत नहीं करता, तो हम क्यों जबरन अपने सिद्दीकी लश्कर साहब को, मोहम्मद अकमल साहब को, सुजैल मंडल साहब को, नूर इस्लाम साहब को मैं क्यों जबरन कहूं कि आपको सूर्य नमस्कार करना होगा। इनकी आस्था है, खुशी है, ये करे, हमारी आस्था है। हम दरगाह पे जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, वहां हमारी आस्था है। मैं जाता हूं, हमें कोई लेके जबरन नहीं जाता। कोई गर्दनों पे तलवार रख के हमसे नहीं कहता कि पंडित जी आपको यहां चादर चढ़ाना है। तो वो हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है। तो ऐसा ही हो, ये मेरी कामना है। अब दूसरी बातें जो हमने आपसे कहा कि बिहार प्रदेश की धरती पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बढ़ते कारवा, हमारे और आपके महबूब नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वालों की तादाद, बढ़ती तादाद, और सबसे लोकप्रिय बिहार के जन नायक के रूप में उभरने वाला मृदुलभाषी सहज बिहार प्रदेश के अध्यक्ष और बिहार विधानसभा के विधायक, आमौर से विधायक बड़े भाई अख्तरुल इमाम साहब के कुशल नेतृत्व में बिहार दिन प्रतिदिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने दिलों में जगह देने लगा है। और इसे देखते हुए, इस जगह को देखते हुए बिहार के वो हुक्मरान, बिहार के वो राजनीतिज्ञ जो कभी हमें बी टीम कहता है, कभी सी टीम कहता है, कभी वो कहता है कि मैं मर तो जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। कोई वो राजनीतिक दल जो हमारे पार्टी के जीते हुए विधायक को जबरन खरीदना और तोड़ने का प्रयास करता और तोड़ने में कामयाब होता है और बिहार की धरती पे कमजोरों की आवाज को कमजोर करने का भरसक प्रयास करता है, उसके बावजूद कहते हैं 1 से 1.25 लाख लड़ावा तो मेरा नाम गुरु गोविंद कहावा। तो एक शेर बचा, वो शेर अख्तरुल इमाम साहब। उन्होंने अकेला उन जालिमों से मुकाबला करने का काम किया और पार्टी को निरंतर आगे बढ़ाते रहे। उनके साथ देने वाले हमारे भाई, हमारे पटना सिटी सदर गली के रहने वाले, क्योंकि मैं भी पटना सिटी से मेरा रिश्ता है, मैं पटना सिटी चौक से मेरा रिश्ता है, मेरा घर है वहां पे, आज भी मेरा भाई रहता है वहां। आदिल हसन साहब जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, इन दोनों की जोड़ी ने बिहार में एक क्रांति लाने का काम किया।
और बिहार में हमारी बढ़ती ताकत को देखते हुए इन राजनीतिक दलों ने, इन खूनी भेड़ियों ने कुछ दिनों से हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता को धमकाना, फर्जी मुकदमों में फंसाना, जान से मारने की धमकी देना, प्रदेश अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी देना, राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करना, उससे भी जब उस जालिमों का, दरिंदों का जी नहीं भरा, पेट नहीं भरा, तो उसने हमारे सिवान के पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ जमाल साहब की हत्या कर देता है। उससे भी उसका जी नहीं भरा। गोपालगंज में बढ़ते उनके कद को, असलम मुखिया साहब के कद को देखते हुए, क्योंकि उपचुनाव जब वो लड़े तो 12,000 वोट मिला था उन्हें, जबकि वहीं बसपा से चुनाव लड़ रहे लालू प्रसाद यादव जी के साले साहब साधु यादव जी की धर्मपत्नी, उनका वोट उनसे कम आता है। तो आप समझ सकते हो कि इनकी ताकत कितनी बड़ी। और इस लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से वो गोपालगंज की धुरी बन गए थे। हर वोटर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितनी भी जातियां वहां है, हर जातियों में उनका बेहतर संबंध था और वहां के उन राजनीतिक दलों का जमीन उखड़ता हुआ दिख रहा था। और हमें शक ही नहीं, पूरा विश्वास है कि उनकी हत्या राजनीतिक हत्या है। उनके बढ़ते कद को खत्म करने का उन जालिमों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जनता उनकी सुनती नहीं थी, लोगों के वो मददगार थे, इसलिए उनको खत्म करना ही उन जालिमों के लिए आखिरी रास्ता था। और बिहार में फिर हमारे इस नेता की हत्या कर दी जाती है। और बिहार प्रदेश की सरकार, नीतीश बाबू की सरकार, सुशासन की सरकार, बकवास की पलटू चाचा की सरकार और उनकी पुलिस अब तक निकम्मा साबित हुई उस अपराधी को गिरफ्तार करने में। मैं आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से नीतीश सरकार से, नीतीश जी से, आदरणीय नीतीश जी से मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश जी, हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं की चुप्पी को कमजोरी ना समझें। हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता जब अंग्राई लेंगे तो बिहार की राजनीतिक दशा और दिशा बदलने की ताकत रखते हैं। संविधान में आस्था है, हमारा नेता संविधान को लेकर चलता है और संविधान के तहत मैं आपसे अनुरोध करता हूं, करवद्य प्रार्थना करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कि आप असलम मुखिया जी के अपराधी को तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश दें। पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दें और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब, आदिल हसन साहब को बेहतर और मजबूत सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करें, क्योंकि कल को कुछ अनहोनी ना हो इसकी जिम्मेदारी भी बिहार सरकार की है। और अगर कुछ होता है तो उसके आगे जो प्रतिक्रिया होगी, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, उसकी जिम्मेदारी भी बिहार सरकार की होगी। जय हिंद। तो ये मेरा अपील था। अब तीसरी बातें अगर आप लोग कहें तो मैं कहूं, अगर लेट हो रहा हो तो, ज्यादा समय लग रहा हो तो फिर कल बात करें आपसे। कोई साथी इसमें कमेंट करे, अभी बात करूं या कल बात करूं। अब बात कर लें देश के अन्नदाता किसान की। वो किसान जो बंजर भूमि के सीना को चीर करके अनाज उपजाने की ताकत रखता है। वो किसान जब हम कड़ाके की ठंड में रजाई के नीचे होते हैं तो वो नंगे पांव खेतों में हमारे और आपके लिए फसल की सुरक्षा कर रहे होते हैं। जब हम और आप रात में अपने घरों में सो रहे होते हैं तो वो किसान जानवरों से अपने फसल की हिफाजत करने के लिए दिन और रात भागते और दौड़ते रहते हैं। लेकिन ये जालिम सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास,
जो कहती है कि किसान सम्मान निधि, किसान स्वामीनाथन जी को देश रत्न देती है ये सरकार। किसानों के मसीहा, धन और धरती बट के रहेगी का नारा देने वाला, उसको धरातल पर लाने वाला, पटवारी राज को खत्म करने वाला, किसानों को सम्मान देने वाला नेता श्रद्धेय भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न मिला। उनके श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूं। लेकिन जो वर्तमान में किसान भाई हमारे हैं, जो उनकी मांगे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको लेकर और कई मांगे हैं, 13 मांगे हैं। उन पे उनका डिमांड है कि हमारे मांग को स्वीकार करें और वो दिल्ली आना चाहते हैं। कोई पाकिस्तानी तो दिल्ली आना नहीं चाह रहा, कोई चाइना तो दिल्ली आना नहीं चाह रहा, बर्मा तो दिल्ली नहीं आना चाह रहा है। जो दिल्ली आना चाह रहा है वो हमारे हिंदुस्तान का सीना है, पंजाब, पंजाब के किसान, पंजाब के अन्नदाता, और विभिन्न प्रदेशों से भी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसान निकलना तो चाह रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की प्रशासन, योगी जी का प्रशासन उन्हें अपने घरों में ही कैद रहने को मजबूर कर रखा है, और मीडिया कहीं कुछ दिखा नहीं रही है। और ये सरकारें उन किसानों की राहों में जो बाधा, जो रुकावटें डाल रखी है, वो कंटीले तारे, कीले, बड़ी बड़ी दीवारें, कंक्रीटों की दीवारें, और टीयर गैस के गोले ड्रोन के द्वारा दागा जा रहा है। कई किसान साथी हमारे भाई, हमारे अपने हिंदुस्तानी भाई घायल हो गए हैं। कई को गहरी चोटें आई है, गंभीर चोटें आई है। तो मैं पंजाब सरकार से भी अपील करूंगा कि उन घायल साथियों का, किसान भाइयों का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी वहां की सरकार की है। और हरियाणा सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने पुलिस को बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करने से रोके। और उनकी निंदा भी मैं करूंगा कि एक किसान के सामने किसान के बेटा, किसान के भाई को ही के हाथों में ही लाठी पकड़ाकर एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं। याद करो आप, बैरिस्टर साहब ने कहा था लोकसभा में कि एक पुजारी अयोध्या का और एक इमाम साहब, उन दोनों ने अंग्रेज के खिलाफ जब एक होना चाहा, लोगों में ताकत बढ़ी, हिंदू और मुसलमान एक हो गए। इसका नतीजा हुआ कि अंग्रेज की चूल हिलने लगी। रामचरण दास जी और अच्छे खान साहब, अंग्रेज ने एक ही पेड़ पे उन दोनों हिंदुस्तानियों को एक ही दरख्त पे फांसी देने का काम किया। और वही काम आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। एक तरफ किसान है जो अपनी मांग को लेकर आ रहा है, और एक तरफ वो किसान का बेटा है जो ड्रोन और लाठी डंडे और गोले लेके खड़ा है ना गजब की बात। वो बेटा लाठी लिए खड़ा है जिस बेटा के लिए उस बाप ने, उस किसान ने अथक मेहनत और प्रयास किया, उनको पढ़ाने लिखाने में, उस मुकाम तक पहुंचाने में, उन्हें बलिष्ठ बनाने में, तंदुरुस्त बनाने में। खुद तो बूढ़े हो गए, लेकिन बेटे को नौजवान और ताकतवर बना दिया। और आज उस ताकतवर बेटा के हाथों में ये सरकार डंडा और टीयर गैस के गोले देता है, और उससे आदेशित करता है कि तुम अपने बूढ़े बाप पर, अपने कमजोर भाई पे इस लाठी और गोले का इस्तेमाल करो। कितनी बड़ी विडंबना है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि देश के अन्नदाता, हमारा देश कृषि प्रधान है, देश के अन्नदाता का सम्मान करते हुए भारत सरकार उनकी तमाम मांगों को, जितनी भी उचित मांगे हैं, उन मांगों को माना जाए और उन्हें धरना से हटा खेतों में जाने के लिए उन्हें रिलीज करें। आप उनकी मांग पूरी हो, हमारा भारत हंसता खेलता लहलहाता भारत हो।
खेतों में हरियाली हो, ऐसा तभी संभव होगा जब उन किसानों की बातों को माना जाएगा। और मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा अपने किसान भाइयों से, देश के अन्नदाता से, कि आपके साथ माँ भारती का सपूत, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यकर्ता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का छोटा सा सिपाही आपके हर सुख दुख में आपके साथ है और रहूंगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।